हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग फरवरी के सेकंड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के सेकंड वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ में। अगर आपका सन मून वीनस राइजिंग में लिब्रा है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करें। एंड एवरी डे 9:30 से 10 PM मैं ऑनलाइन आता हूँ, फ्री सेशन लेता हूँ लव रीडिंग्स के ऊपर। तो अगर आप चाहो तो मेरे से वहाँ भी कनेक्ट आप कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपके लिए रहते हैं, जो गाइडेंस आपसे मैच करती है आपकी सिचुएशन से, आप उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, एक शफल, एंड देन आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के सेकेंड वीक में। 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल का, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड व्हील का कार्ड आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं अवेलेबल। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, एरिस, लियो, सजिटेरियस नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन ही अवेलेबल हैं। मेजरली यहाँ पे व्हील का कार्ड है, तो एरीज कुछ लोगों के लिए, लिब्रा, जेमिनी ये मेजर है। तो लिब्रा, जेमिनी, एरीज ये मेजर है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इन साइंस के हो या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए होगा ये, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में होंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, सडनली उन्होंने आपको एक ब्रेकअप की सिचुएशन दे दी है। ठीक है, एंड आपको समझ में नहीं आया कि ये एकदम से ये सिचुएशन ऐसे कैसे टर्न अप हो रखी है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उनके पार्टनर ने सडनली उनको ना थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी दे दी है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो वो उन्हें छोड़ के किसी और के पास जा चुके हैं, मुझे ये भी दिख रहा है उनके लिए। एंड इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा आप पेनफुल हो इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि मुझे दिख रहा है, देखो आपने ना इस रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशन के अंदर चीज़ें पुट ऑन की थी, बट आपको वो चीज़ नहीं मिली। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अब आप ना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप लोग आइसोलेट करके बैठे हो अपने आप को, और रात दिन आप ना एक ही चीज़ ओवर थिंक कर रहे हो कि मेरे पार्टनर कब वापस आएंगे, या ये ऐसे क्यों हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो अभी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये ना सारी की सारी चीज़ें ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके आगे आ गई। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को ना ऑलरेडी हल्का फुल्का डाउट ऑलरेडी था इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, बट उन्होंने अपनी फीलिंग्स, एक होता है ना कि मतलब अपनी इंट्यूशन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऑलरेडी डाउट था अपने पार्टनर के ऊपर। एंड अब जब फाइनली आपको ये उन्होंने ब्रेकअप की सिचुएशन दे दी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके बैठे हो। एंड कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ना वो गैदरिंग्स में जा रहे हैं, ना ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं। ठीक है, बस बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और रो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि देखो वो लोग जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है, एंड जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अपनी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना ली है इस रिलेशन के अंदर, जो कि मुझे लग रहा है आपने सही भी किया है। तो अब आप ना अपने हार्ट की बात ना सुन के अपने माइंड से आप काम ले रहे हो, एंड आपने अपनी बाउंड्रीज बना रखी है कि अगर आप इस रिलेशन के अंदर रहना चाहते हो तो आपको मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, मुझे फर्दर स्टेप्स देने पड़ेंगे इस रिलेशन के अंदर। प्रपोज़ल होगा तो प्रपोज़ल देना पड़ेगा। तो मुझे इस तरह की बाउंड्रीज आपकी दिख रही है कि आपने एक अपनी ना इमोशनल वॉल है ना जो, एंड जो आपकी मेंटल वॉल है, आपने उसको इतना हाई कर रखा है कि आप अब उस पर्सन के साथ ना तभी बात करोगे जब वो कोई सॉलिड ग्राउंड पे कमिटमेंट लेके आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर है ना, देखो वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं।
तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि रिलेशन के अंदर ना उनका पैर ही सबसे ज़्यादा ऊपर रहे, एंड हमेशा अपनी बात करते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, आपकी बात ज़्यादा नहीं सुनते हैं। मुझे इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे कुछ दिख रही है। एंड 3 ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है जिनके भी पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि शायद एक रीयूनाइट है जो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद आपके वो पास्ट के पर्सन है, या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको किसी भी गैदरिंग में मिल सकता है, या फिर एक होता है ना कि स्कूल कॉलेज पार्टी, या फिर आपके ऑफिस के कुलीग्स में, उनमें से मुझे दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में वहाँ पे आ सकता है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, ठीक है, हो सकता है शायद आप अपने सेम साइन के साथ डील कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है पार्टनर आपके। ठीक है, एंड आप लोगों का अगर भी ब्रेकअप भी हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना एक दूसरे को बहुत तेज़ तरीकार एक बातें होती हैं ना आप लोगों ने बोली हैं, तो काफ़ी यहाँ पे ना बैड वर्ड्स की जो एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों ने यहाँ पे एक्सचेंज करी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है। हालांकि आपकी इसमें इतनी मुझे वो नहीं लग रही है गलती, ठीक है, बट आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है, एंड उनकी बातें ना आपके दिल पे तीर की तरह लगी हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने अपने आप को ना इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है हर एक चीज़ से, कि आप ना उनकी बातें बार बार अपने दिमाग में घुमाए जा रहे हो कि यार ये मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या ये कैसे कर दिया। हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर है ना, ये रिलेशन ख़राब होने का पूरा दामोदर जितना भी प्रेशर है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारे उन्होंने आपके कंधे पे डाल दी कि भाई ये तेरी वजह से ही ये रिलेशन जो है ब्रेकअप हुआ है। एंड इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक होता है ना कि अपनी कभी बात माननी ही नहीं, तो मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक और एरोगेंस वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों को तो आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया हो, और अगर आप उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ना तो आपके कॉल्स के जवाब दे रहे हैं, ना आपके मैसेजेस के जवाब दे रहे हैं। तो मुझे ये भी उन लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। एंड व्हील कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि देखो अब ना आप लोगों की ये जो सिचुएशन है ना, ये सारी की सारी जो कार्मिक सिचुएशन है, ये सारी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि जितना भी आप लोगों का यहाँ पे इनबैलेंस्ड चीज़ें थी वो सारी ख़त्म होने वाली है, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है जो मुझे यहाँ से दिख रही है। तो ये एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि ये एक कार्मिक साइकिल था आपका, आपके पार्टनर के साथ जो ख़त्म हुआ है। एंड यहाँ से ना एक नया पार्टनर हो सकता है आपकी लाइफ में आए, जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, या फिर वो एरीज हो सकता है, या फिर ये चारों साइन उसके चार्ट में राइजिंग में हो सकते हैं। तो मुझे ये पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो काफ़ी बैलेंस्ड आपकी लाइफ को करेगा। ठीक है, एंड आपको ना इस वाले फेस से निकालेगा बेसिकली, क्योंकि ये फेस आपका बहुत नेगेटिव फेस है। तो इस फेस से निकाल के आपको जो है वो एक नई चीज़ की तरफ लेके जाएगा आपका पार्टनर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कहीं ना मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो इस वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं ना, तो हो सकता है कि उनको कोई पार्टनर चेज भी कर रहा हो, बट वो उसको ना रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि वो ना स्टिल अभी अपने पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। एंड जितनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं या न्यू चीज़ें जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रहा है, आप उसको अभी ले नहीं रहे हो। आप अपने ही मतलब दुख में बैठे हुए हो, और आप कॉन्टीन्यूसली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, जबकि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इस एनर्जी को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये सैडनेस को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका ये साइकिल कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स इसको ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप यूनिवर्स के साथ जैसे फ़्लो चल रहा है उस फ्लो में चलें, क्योंकि जब आप यूनिवर्स के फ़्लो में चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर यूनिवर्स उस किसी चीज़ को कट डाउन करने पे आएगा तो आपको इसी तरह का शॉक लगेगा कहीं ना कहीं जाके। तो ये भी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो लिब्रा जो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ पे ना एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है, बट आपको पहले इस फेज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि पास्ट के किसी भी एक्सपीरियंस को लेके ना आप प्रेजेंट के ऊपर उस चीज़ को हावी मत होने दें।
क्योंकि आप लोग ना बहुत ये सब चीज़ें कर रहे हो कि आप लोग नई रिलेशन या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी या नई लाइफ की तरफ आप इसलिए नहीं जा रहे कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ही दोबारा ना हो जाए। तो इस तरह का जो फियर है आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आपके पुराने पार्टनर वापस आते हैं, ठीक है, तो मुझे ये ज़रूर बोलूँगा कि उनके साथ आप थोड़ा ना क्लियर कम्युनिकेशन करें और थोड़ा प्रायोरिटी के ऊपर कम्युनिकेशन करें, ठीक है, कि आप अपनी नीड्स एंड अपनी जो शर्तें हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है, जो आपको पीस देती हैं आप उनको करें एंड तब आप रीयूनाइट हो। अगर आप अभी भी उनको क्या बोलते हैं अपनी चीज़ें नहीं बताओगे तो आप इस सिचुएशन में दोबारा जा सकते हो, ठीक है। बाकी आप यूनिवर्स की टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, आपका ये सारा जो बैड फेस है वो सारा फिनिश हो चुका है एंड अब यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली है। बट उसके लिए आपको पहले ओपन होना पड़ेगा। अगर आप ओपन नहीं होगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लग जाएगा फिनिश होने के लिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवेल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।